हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम आपके लिए जो डेली डिफेंस न्यूज़ लेके आए हैं तो उसमें देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या हैं। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका अपडेशन जो है वो आपको मिल जाए। इसी के साथ अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आपको वहाँ से भी जो भी अपडेशन रहेगा वीडियोस के लिए या अदर अपडेशंस हो वो सब मिलते रहेंगे। सो चलिए हाइलाइट्स की तरफ नजर डालते हैं। तो फर्स्ट हाईलाइट है इंडिया, इसराइल और यूएस तीनों ही ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन, तीनों ही कंट्रीज मिलके जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रही हैं। तो देखेंगे किस तरह से ये तीनों जो है टेक्नोलॉजीज को शेयर करेंगी। इसके अलावा जैसे कि आपको पता है नक्सल्स ने जो अटैक किया था, ठीक है, इंडियन सिक्योरिटीज के ऊपर, तो उसको देखते हुए अब बहुत ही तेजी से और नई टेक्नोलॉजी के साथ जो है नक्सल्स के ऊपर अटैक करने और नक्सल्स को खत्म करने का मुहिम जो है वो चलाया गया है। ठीक है, तो ये सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रशियाज न्यू जनरेशन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो एक नए तरह का नए जनरेशन का जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के द्वारा डेवलप कर दिया गया है। तो ये तीनों ही न्यूज़ है आज हमारे लिए स्पेशल। तो सबसे पहले जानेंगे इंडिया, इसराइल और यूएस के बीच में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन रहेगा इसके बारे में। तो ये आपको पता है कि तीनों ही कंट्रीज एक दूसरे की स्ट्रॉन्ग जो है वो पार्टनर है, विद द टेक्नोलॉजी बिकमिंग वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी। देखिए अभी टाइम इतना बदल गया है कि अभी वॉर के लिए जो है टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, मैन फोर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आपको लगेगा कि जो कॉपरेशन है वो डिफाइन करेगा पॉलिटिक्स को, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स को। इंडिया, इसराइल और यूएस कैन कार्व आउट ट्राइलेटरल कॉपरेशन फोकसिंग ऑन दी डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो फोकस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो यूएस एंड इसराइल है, ठीक है, वो तो प्रिंसिपल मिलिट्री जो है एले हैं वेस्ट एशिया के। ठीक है, तो उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वेस्ट एशिया एंड इट वॉज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड पार्टनर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे एडवांस पार्टनर है। अगर हम डिफेंस एरिया की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या फिर फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो वो तो ऑलरेडी डेवलप है। लेकिन अब जो है इंडिया इस पे एंगेज हो रहा है सो दैट कि इंडिया में भी ये टेक्नोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके। सच पोटेंशियल collaboration will capitalize on existing robust bilateral डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इससे रिलेशंस जो है तीनों कंट्रीज के बीच में वो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे के बीच में चाहे वो मिलिट्री जो भी टेक्नोलॉजीज हो, चाहे वो इंटर ऑपरेटेबिलिटी हो, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज की बात हो एक्सपोर्ट में, तो ये सारी चीजें वो आपस में शेयर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सिक्योरिटी कैंप्स इन रिमोट एरिया टू स्पीड अप द सीआरपीएफ डीजी आफ्टर नक्सल अटैक। ठीक है, नक्सल का अटैक जो हुआ है उसमें आपको पता है कि हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो इसी चीज को देखते हुए सीआरपीएफ डीजी के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि बहुत ही जल्दी से, ठीक है, इनको प्रोसेस को, नक्सल्स को हटाने के लिए प्रोसेस को जो है किया गया है। और इनका जो अटैकर है, जिसके पीछे हाथ है, जो कि अटैक हुआ था नक्सल्स का, तो उसके ऊपर भी इनाम जो है वो रखा गया है सो दैट कि उसको जल्दी से ढूंढा जा सके। Moist are frustrated because सिक्योरिटी कैंप हैव बीन सेटअप इन रिमोट एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो वहाँ पे जो है रिमोट एरियाज में जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, नक्सल्स के साथ भिड़त हुई थी, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो है कैंप, सिक्योरिटी कैंप्स जो है वो हमारे फोर्सेस के द्वारा लगा दिए गए हैं। ठीक है, प्रोसेस विल बी स्पीडिंग अप, तो बहुत ही जल्दी हर एक चीज़ को किया जाता है, किया जा रहा है। ठीक है,
तो इसमें हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद हुए थे। तो इसी चीज को देखते हुए अब सरकार थोड़े से अच्छे कदम जो है वो उठा रही है। सीआरपीएफ जो चीफ है उन्होंने भी स्टेट कैपिटल में इस चीज को देखा है, ठीक है। बीजापुर में जो नक्सल्स है, ठीक है, लेफ्ट मोर देन 30 पर्सनल इसमें इंजर्ड हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि लेसन्स आर लर्न, ठीक है, कि हमने इनसे सीख लिया है, ठीक है, फ्रॉम एवरी इंसिडेंट, ठीक है। तो इन चीजों को वो एनालाइज करके जो है अब चीजों को बेटर वे से देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रशियाज न्यू जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया ने न्यू जनरेशन की लॉन्च कर दी है, जो कि 2023 और 24 में जो है बिगिन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में कि वो टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो रशिया की जो न्यू जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी, उसका नेम जो रहेगा दैट इज कैदर, ठीक है, जो कि 23-24 में जो है वो शुरू की जाएगी। रिसर्च वर्क ऑन कैदर, कैदर के ऊपर जो बहुत सारा रिसर्च वर्क रहा, फाइनेंस्ड अंडर द करंट स्टेट आर्म्स प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम, जिसका इफेक्ट जो है 2027 तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका कार्यकाल जो है 2023-24 में शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कैदर है वो सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये यार सिस्टम को जो है वो रिप्लेस करेगी 2030 में, ठीक है। इसके प्रीडिसेसर की तरह द न्यू सिस्टम विल हैव द मोबाइल सिलो बेस्ड जो मॉडिफिकेशन है। तो जो भी न्यू जनरेशन में टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए तो वो सारी मॉडिफिकेशन इसमें ऑलरेडी कर दी गई है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी कुछ न्यूज। आई होप कि सेशंस आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और भी डिफेंस न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि आपको सभी न्यूज जो है वो जल्दी से जो है मिल जाए।